दोस्तों, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में 2020 में एक्टिव थे तो एक डेट आपके दिमाग में छप गई होगी और वो डेट थी मार्च 5, 2020। इंडिया का फोर्थ सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक रातों रात सड़क पर आ गया था। बहुत लोगों को लगता था कि यस बैंक 35 रुपए से 13 रुपए पे आ गया था, बट नहीं, ये सिर्फ आधा सच है। पूरा सच तो ये है कि यस बैंक अपने पीक 400 रुपए से गिर के 5 रुपए पे आ गया था। और ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये थी 99% वेल्थ डिस्ट्रक्शन। रिटेल इन्वेस्टर का पैसा धुएं में उड़ गया था। लेकिन आज दिसंबर 2025 में कहानी बदल चुकी है। आज सवाल सर्वाइवल का नहीं बचा, आज सवाल बचा है ग्रोथ का। खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि जापानीज जायंट SMBC यस बैंक में एक बड़ा हिस्सा खरीदने वाला है। तो क्या यस बैंक वापस 100 रुपए पे आ जाएगा या फिर ये 24 से 25 रुपए की एक रेंज में वैल्यू ट्रैप बन के रह जाएगा? आज के डीप डाइव में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। सबसे पहले बिग पिक्चर को समझते हैं। पिछले 5 साल में यस बैंक के मम्मी पापा कौन थे? SBI। जी हाँ, SBI ही वो बैंक था जिसने इसको डूबने से बचाया था। लेकिन अब लेट 2025 में SBI अपने स्टेक्स बचाने की तैयारी में है। तो अगर मम्मी पापा ही इसको छोड़ देंगे तो खरीदेगा कौन? नाउ एंटर्स SMBC, सुईमोतो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से SMBC यस बैंक में 24 से 51% तक के शेयर्स एक्वायर कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये मूव एक गेम चेंजर हो सकता है। जापानीज बैंक के पास दुनिया का सबसे सस्ता पैसा लाइक चीप कैपिटल है। अगर SMBC एंटर करता है तो यस बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। उनका NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा और यस बैंक अब सिर्फ एक इंडियन टर्न अराउंड स्टोरी नहीं रहेगा, ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनने जा रहा है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स ऐसे बताता हूं जो 90% रिटेल इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। 2020 में बैंक ने अपने सारे बैड लोन्स, जिसको बोलते हैं MPA, उठा के एक कंपनी को बेच दिए थे जिसका नाम था JC फ्लावर्स आर्क। बेसिकली घर का कचरा साफ कर दिया था। लेकिन 2025 का अनहर्ड फैक्ट तो ये है कि वो कचरा अब सोना उगल रहा है। Q2 Q3 FY25 में यस बैंक को JC फ्लावर से 400 करोड़ से भी ज्यादा वापस मिलने वाले हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट रिडेम्पशन के तौर पे। ये वो पैसा है जो मार्केट ने मान लिया था कि अब तो ये डूब गया है। और जब भी JC फ्लावर्स किसी डिफॉल्टर से पैसे निकलवाती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? जी हाँ, वो यस बैंक के प्रॉफिट में जुड़ता है। और ये एक हिडन बोनस है जो बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पर अब आप बोलोगे इजी ब्रो, अगर सब कुछ इतना अच्छा है, प्रॉफिट 18% ऊपर है, जापानीज पार्टनर आ रहा है, तो शेयर का प्राइस 24 पे ही क्यों अटका हुआ है? ये क्यों नहीं बढ़ रहा? तो इसका जवाब आपको फाइनेंस में तो नहीं मिलेगा, इसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ मैथ्स में, जिसे कहते हैं इक्विटी डाइल्यूशन। 2020 में बैंक को बचाने के लिए नए शेयर्स छापे गए थे। बेड़ा गर्क यही हुआ था। आज यस बैंक के पास मार्केट में अप्रॉक्स 3100 करोड़ शेयर्स हैं। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो HDFC बैंक के पास अप्रॉक्स 760 करोड़ शेयर है और यस बैंक के पास 3100 करोड़, मतलब 5 गुना से भी ज्यादा। यस बैंक के शेयर्स को आप एक पिज्जा की तरह समझो। पिज्जा के इतने सारे स्लाइस कर दिए हैं, बट पिज्जा तो सेम है, बट स्लाइसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो जिससे EPS अर्निंग पर शेयर बहुत कम हो गई है। स्टॉक को 1 रुपए ऊपर जाने के लिए भी हजारों करोड़ की बाइंग चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, सप्लाई बहुत ज्यादा है। हवाई बातों को छोड़ते हैं और अब आते हैं असली नंबर्स पे। Q2 FY26 के नेट प्रॉफिट 654 करोड़, ईयर ऑन ईयर 18% से भी ज्यादा ग्रोथ। नेट NPA सिर्फ 0.3%, मतलब बैंक अब पूरा क्लीन है। कोई नया बड़ा बिग डिफॉल्टर भी नहीं है बैंक के पास। कासा रेशो विच इज करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट रेशो, वो है 31 to 32%, विच इज अ स्टेबल इन बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंक फंडामेंटल लेवल्स पर वापस पटरी पर आ चुका है। The zombie phase is over और अब टारगेट है 1% ROA का, रिटर्न ऑन एसेट्स का, जो मैनेजमेंट ने FY27 के लिए सेट किया है। जिस दिन बैंक ने 1% ROA टच कर दिया उस दिन स्टॉक की री रेटिंग होगी। चार्ट्स पर एक बात तो साफ है, पिछले 2 साल से स्टॉक 20 रुपए से 28 रुपए की रेंज में ही घूम रहा है। टेक्निकली इसे एक्यूमुलेशन फेज भी बोलते हैं। बिग हैंड्स लाइक FII एंड DII धीरे धीरे माल उठा रहे हैं। बट आप बोलोगे कि अभी तो DII ने अपना माल बेचा है 20%, बट जरूरी ये नहीं है कि उन्होंने माल बेचा है, जरूरी ये है कि माल खरीदा किसने है।
अगर ये माल खरीदा होता पब्लिक ने, देन वी कैन अज्यूम कि ये एक बैड न्यूज है, बट माल खरीदा है खुद के प्रोमोटर्स ने, विच इज अ गुड साइन। सो और फाइनल वर्डिक्ट इज दिस, अगर आप 35 रुपए से 40 रुपए वाले पुराने इन्वेस्टर हैं तो अब निकलने का टाइम तो नहीं है। जापानीज एंट्री के बाद एग्जिट लिक्विडिटी भी मिल सकती है। और अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर है तो याद रखना, दिस इज नॉट एन आईपीएल, दिस इज अ टेस्ट मैच। अपसाइड लिमिटेड है क्योंकि शेयर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन डाउनसाइड का रिस्क अब नियरली 0 के आसपास है क्योंकि बैंक अब सेफ हाथों में है। डिसाइड करिए क्या आपके पास 3 साल रुकने का पेशेंस है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक दबाइए, कमेंट करिए नेक्स्ट स्टॉक व्हिच यू वांट मी टू डीकंस्ट्रक्ट नेक्स्ट, सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रूथ एंड एज ऑलवेज स्टे सॉल्वेंट।